हेलो दोस्तों, जय हिंद। देखिए इस वीडियो में प्रश्नावली 5.2 को हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख लिए हैं और पार्ट 3 में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 13 तक पार्ट 2 में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इससे पहले कि आप वीडियो नहीं देखे होंगे पार्ट 1 पार्ट 2 तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें जाइएगा और आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है देखिए। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी संख्या 10 और 250 के बीच में 4 का पहाड़ा पढ़िएगा तो कै गो संख्या रहेगा जो 4 के पहाड़ा में आएगा। ठीक है, तो देखिए सारा कुछ बनाया हुआ है, आपको सिर्फ समझना है और अच्छे से समझिए। देखिए वही क्वेश्चन से 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो AP बनेगा वो 12, 10 के बाद जो बनता है वो 12 बनता है ना, जो 4 के पहाड़ा में आपको आएगा। 12 4 16 4 20 4 24 कितना तक है 250, तो कटेगा नहीं 4 से, तो 248 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उपर्युक्त अनुक्रम एक सीरीज बन गई है जो AP में, देखिए तो इसमें 4 4 जुट रहा है तो AP में हो गया ना। 2 पदों का अंतर जो है हम बताए थे इंट्रोडक्शन में कि 2 पदों का अंतर क्या होता है, समान हो तो वह जो है सीरीज AP में हो जाता है। ठीक है, इसमें कितने हैं तो कितने हैं देखिए, इसमें जो है आप इसमें A का मान कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, D का मान कितना हो गया 16 में से 12 घटाएंगे, 20 में से 16 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, AN का मान सबसे अंतिम पद हम बताए थे कि AN सबसे अंतिम पद होता है ना। AN का मान निकालना है कितने हैं, है ना। सूत्र से आप देखिए कि सूत्र क्या होता है कि AN बराबर है ना, AN बराबर A + A - 1 इंटू D, और AN का मान आप रख दीजिए 248, फिर 12 रख दीजिए A का मान प्लस A - 1 गुने 4। ठीक है, और 248 माइनस 12 इधर आ जाएगा तो इधर बच जाएगा A - 1 गुने 4। घटाएंगे आप तो 236 बच जाएगी और A - 1 गुने 4। A - 1 लीजिएगा तो इधर 4 गुना में तो इधर भाग में जाएगा, इसको काटेंगे तो 59 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप 4 से भाग देंगे 236 में तो 59 आ जाएगा। 4 × 5 = 20, बाकी 3 4 9 36, 59। A - 1 इधर था तो N हो जाएगा तो -1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगी यहाँ पे, तो 60 हो जाएगा। 59 + 1 60। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज की संख्या कितनी है 60 हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 10 और 250 के बीच में जो है आपका 4 का पहाड़ा में 60 संख्या है जो 4 का पहाड़ा में आएगा आपको। ठीक है, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रही है तो देखिए आप 15वां नंबर क्वेश्चन आपका देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 आप कॉपी किताब लेकर के बैठेंगे ताकि आप क्वेश्चन भी देखते चलेंगे किताब में से, बाकी तो हम दिखाई देते हैं आपको। देखिए 15 जो है N के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63 65 67 और एक और दिया हुआ 3 10 17 के nवें पद बराबर हैं। nवें पद दोनों के nवें पद बराबर होंगे, है ना। एक सीरीज ये है और एक सीरीज ये है, दोनों AP में है, इसका nवें पद बराबर है तो N का मान ज्ञात करना है। ठीक है, भी ये क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से बनाना है, एक बार नहीं तो 2-3 बार आपको इसको बनाना है देख के। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है ना। माना कि श्रेणी जो है 2 श्रेणी दिया हुआ था, एगो के AP1 मान लिए, एगो के AP2 मान लिए। ठीक है, प्रश्न से क्या कर रहा था कि दोनों का nवां पद जो है वो बराबर है, तो AP1 का nवां पद है ना और AP2 के nवें पद जो है आपका बराबर है। ठीक है, इसमें देखिए कि A के मान 63 है, N का मान तो आपको निकालना है, N की मान आपको निकालनी है। ठीक है, -1 और D का मान कितना हो जाएगा 63 2 65, 2 2 जुटा है तो 2 हो जाएगा, यानी 65 में से 63 घटाएंगे तो 2 2 आएगा, है ना। इसमें आपको A का मान 3 और N - 1 N का मान निकालना है। ठीक है ना, N का मान यहाँ पे निकालना है
और डी का मान 3 7 10, यानी डी का मान 7 हो जाएगा यहाँ पे। इसको कैलकुलेशन कीजिए, एन का मान आ जाएगा। देखिए 63 माइनस 3 हो गया यहाँ पे, 63 माइनस 3 हो गया, ठीक है, इधर 3 आया तो, और ये हो जाएगा आपको 7 एन गुना करेंगे -7, इधर ये आएगा। देखिए एन -1 गुना 2 के इधर ला दिए गुना करके, तो 2n प्लस में होता तो माइनस में, इधर आया तो माइनस में हो गया, और -2 पर इधर माइनस में होता तो इधर आया तो प्लस में हो गया, ठीक है। यहाँ पर 60 हो जाएगा, और ये जो है आपका 5n - 5, ठीक है। 60 -5 को इधर लाएंगे तो 65 हो जाएगी, -5 को इधर आएंगे तो 65 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर 5n, तो n बराबर 65/5 गुना 3 13, यानी n का मान कितना हो जाएगा, जब दोनों nवा पद बराबर होगी तो n का मान कितना हो जाएगा आपका, n का मान आपका हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगर चैनल पर आप नए हैं तो हम बताते हैं कि क्लास 10th का इसमें जो है आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण पूरा ख़त्म हो गया है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट से आप पूरे लेक्चर नंबर 1 से लेकर जितना भी लेक्चर है 2 चर वाला रैखिक समीकरण में सारे देख लेंगे, ठीक है। और बाकी अभी एपी चल रहा है, हम टारगेट लिए हैं कि क्लास 10th का जितने सारे चैप्टर हैं सब कम समय में ही ख़त्म कर दें, और आप अच्छे से देखिए और पढ़िए। और टारगेट है मेरा कि 100 में 100 आपको लाना है और कमेंट करना है और बताना है, ठीक है। ऐसे भी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिए, बताइए, हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखिए तीसरा पद आपको दिया है 16 और कह रहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखिए ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको जो है एपी का प्रथम पद और सार्वंतर मानना है ना। इससे पहले तो हम बताएं आपको। देखिए 16वां क्वेश्चन से आपका है ना, माना कि एपी का पहला पद कितना है, ए है, पहला पद ए एवं सार्वंतर डी है, सार्वंतर डी मानते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए शर्त 1 में क्या कह रहा था कि दूसरा पद का मान दिया हुआ था आपका 16, सॉरी तीसरा पद यानी a + 2d बराबर 16, इसका समीकरण 1 मान लिए, है ना। और शर्त 2 में आपको कह रहा था, इसको आप शर्त 2 करेंगे, शर्त 2 कर लेंगे। इसमें कह रहा था कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। बताया तो से कहेगा या का कहेगा, जिसमें कहेगा या जिसका कहेगा या जिससे कहेगा उसी में आपको क्रिया होगी। तो ये 5वां पद में कह रहा था कि 5वां पद से 5वां पद + 12, ठीक है। अब इसका वैल्यू लिख दीजिए कि a 7 बराबर क्या हो जाएगा, a + 6d बताए थे आपको, है ना, बराबर a + 4d और +12। इसको आप कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। देखिए ए से ए दोनों जने सेम है तो ए से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। 6d और -4d बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगी, है ना। तो 6d में से 4d घटेगा तो 2d बचेगा बराबर 12। d का मान आप 12/2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 था a + 2d बराबर 16, है ना। और a + 2 गुने d का मान 6 है बराबर 16, है ना। तो a बराबर 16 - 6 दूना 12, है ना। तो 16 में से 12 घटेगा तो आपका 4 आ जाएगा, यानी a का मान कितना आ गया, 4 आ गया। इसमें क्या कह रहा था कि एपी ज्ञात करना था। एपी मतलब a1 a2 a3 a4 a5 ये सब ज्ञात करना था। तो a1 का मान तो प्रथम पद होता है यानी 4, फिर आपका होता है a2 का मान 4 प्लस जुड़ जाता है आपका सार्वंतर d 4 + 6, फिर 6 4 करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 6 जोड़ देंगे, ठीक है ना। 10 में 6 जोड़ देंगे यहाँ पे, तो कितना आ गया, 4 10 16। अब आगे आप 6 जोड़ते जाइए, जोड़िएगा 16 10 6 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। आगे इस तरह से आगे बढ़ते जाएगी। एपी बन गया, ये आपका एपी बन गया, ठीक। अब आप क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए क्या कह रहा है। एपी 3 8 13 253 में
अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अच्छा है। अंतिम पद से कह रहा है 20वां पद, यानी अंतिम पद 253 है। इसके पहले जो है 20वां पद आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको एन का मान, सबसे पहले आपको इसमें एन का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप जितना एन का मान आएगा उसमें घटाएंगे तो 20वां पद आएगा, फिर 20वां पद का मान निकालना होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए अच्छे से। 17वां क्वेश्चन है आपका, एपी में दिया हुआ 3 8 13 253, ठीक है। इसमें आप निकाल लेंगे कि ए का मान 3 है, डी का मान आप घटा लेंगे तो 5 आ जाएगा। एन का मान सबसे अंतिम पद आपका 253 है, ठीक है। एन का मान यहाँ पे सबसे पहले निकालिए, उसके बाद निकालेंगे। देखिए सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप कमेंट में लिखेंगे भी सूत्र, देखते हैं कितने लोग कमेंट में लिखते हैं, ठीक है। सूत्र को आप लिखेंगे और आप वैल्यू रख दीजिए। एन का मान 253, ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1 गुने 5। इधर लाएंगे घटाएंगे तो 3 घटेगा तो 50 हो जाएगा, है ना। एन माइनस 1 गुने 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। 250 और 5 इधर आएगा तो भाग में आएगी, ठीक है। एन माइनस 1 इधर रह जाएगा, है ना। एन माइनस 1 करेंगे तो इसको भाग देंगे तो 50 हो जाएगा, 25, ठीक है। 25 यहाँ एन का मान निकालेंगे तो 50 इधर आएगा तो प्लस में 1 51 हो जाएगा, है ना। इस एपी में कुल पदों की संख्या कितना है? 51 है ना। एन का मान कितना आया? 51 आ गया। अंतिम पद से 20वां पद आप निकालेंगे तो 51 माइनस 20वां पद का है ना, तो 20 में से 1 घटा देंगे, 20 माइनस 1, है ना। तो यानी 51 माइनस 20 में से 1 घटाएंगे तो 19, यानी 51 में से 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगी। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 32 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि प्रथम पद से 32वां पद होगा, जो 20वां पद अंतिम पद से जो 20वां पद हुआ वह प्रथम पद से क्या होगा? 32वां हो जाएगा, ठीक है ना। प्रथम पद से कितना हो जाएगा यहाँ पे? 32वां हो जाएगी, ठीक है। तो ए 32 आप निकालेंगे तो ए 32 का मतलब हो गया कि ए 32 निकालेंगे तो ए प्लस 31 डी, है ना। ए घटाते हैं तो ए का मान 3 प्लस 31 गुने डी का मान यहाँ पे 5 था, डी का मान कितना था? 5 था। तो ए 32 बराबर 3 प्लस 31 में से 31 में 5 गुना करेंगे तो 155 हो जाएगी, है ना। 155 और प्लस 3 जोड़ेंगे तो 158 हो जाएगा, यानी ए 32 कितना हो जाएगा? 158 पद। यानी अंतिम पद से 20वां पद 158 होगा, 158 होगा। जो शुरू से आप लेंगे, यानी प्रथम पद से लेंगे तो ये 32वां पद होगा। अंतिम पद से 20वां पद होगा, अंतिम पद से 20वां पद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से, देखिए ध्यान से। 18वां क्वेश्चन से कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमको ए और डी मालूम होना चाहिए, तब जाकर हम आप एपी में ए और डी निकाल लिए तो आप शेर बन जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो ए और डी आपको इसमें से निकालना पड़ेगा। यानी चौथा पद दिया हुआ है, 8वां पद दिया हुआ है, इसका योग दिया हुआ है 24। ध्यान से देखिए, 2 को शर्त है, यहाँ से एक शर्त बनेगा 24 है, यहाँ से एक शर्त बनेगा, यानी छठा पद और 10वां पद को जोड़ेंगे तो 44 आएगा। 2 को शर्त बनेगा, वहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन को हल करेंगे तो आ जाएगी। देखिए 18वां क्वेश्चन से आपका यही है ना। तो इसमें माना कि एपी का प्रथम पद ए है एवं सारवंतर आपका डी है। शर्त एक कह रहा था कि चौथा पद और प्लस 8वां पद दोनों को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। चौथा पद क्या होता है? ए प्लस 3D और 8वां पद ए प्लस 7D, ठीक है। अगर ये सब पता नहीं चल रहा है आपको कि ए प्लस 7D हम कहाँ से लिख दिए, ए प्लस 3D कहाँ से लिख दिए, तो इससे पहले वाला वीडियो आप देखिए, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखिए, जो ड्राइव वाला है और एनवां पद के ड्राइव कैसे किए हैं, उसको कहाँ से आता है फार्मूला, वहाँ से आप जाकर के देखिए तो ये आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। ज़रूर जाकर देखेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए अब दोनों कैलकुलेशन करेंगे तो 2a है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, 3 और 7 हो जाएगा 10d बराबर 24। तो 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे तो a प्लस 5d बराबर 24 हो जाएगा, है ना। तो a प्लस 5d यानी 2 ने भाग में आएगा तो 2 से भाग देंगे 24 को तो 12 हो जाएगा, यानी समीकरण 1 बन गया। दूसरा शर्त आपको कह रहा था
कि छठा पद और 10वां पदों का योग कितना है यहाँ पे 44 है। 44 है यहाँ पे, ठीक है, कितना है 44 है। इसको ये वाला देखेंगे, छठा पद और 10वां पद का योग कितना है 44 है। छठा पद मतलब a + 5d, एक घटा के लिखते हैं। छठा पद कहेगा तो 5d हो जाएगा, 10वां पद कहेगा तो 9d हो जाएगी, ठीक है, एक घटा करके लिखते हैं। ये आपका कॉमन रहेगा सब में, ठीक है, यानी प्रथम पद कॉमन रहेगा। बराबर कितना है 44 है। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2a और 9 5 14d बराबर 44। 2 कॉमन लेंगे तो a + 7d, हम 2 इधर से भाग जाएगा 44 में तो 22 बच जाएगा। 2 से भाग देंगे 44 में, कितना बच जाएगा 22 बच जाएगा। a + 7d, 2 यहाँ दोनों में कॉमन था, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 और 2 को जो आप घटाएंगे, समीकरण 2 - 1 करेंगे। समीकरण 2 था, 2 है आपका a + 7d बराबर 22, और समीकरण 1 है a + 5d बराबर 12, ठीक है। इसको आप घटाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगी, है ना। तो a से a आपको ख़त्म हो जाएगा, 7 में से 5 गया तो 2d बचेगा बराबर 10, है ना। d का मान करेंगे तो 10 में 2 से भाग लगेगा तो 2 बजे 10 आपका यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। अब d का मान निकल गया। अब देखिए कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ था, देखिए समीकरण 1 आपका यहाँ था, a + 5d, तो a + 5d, d का मान 5 आ गया, हाँ, बराबर 12, और a बराबर 12 - 5 × 5 = 25 करेंगे तो -13 आ जाएगा। a का मान कितना आ गया -13 आ जाएगा। प्रथम 3 पद आपको लिखना है, तो a का मान -13, और इसमें आपको d का मान 5 आया है तो d जोड़ दिए, 5 जोड़िएगा तो -8 आएगा, और फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो -3 आ जाएगा। यानी प्रथम 3 पद -13 -8 और -3 हो गया, है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका है 19वां क्वेश्चन है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 के वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। देखिए पहला मासिक था 5000 रुपये प्राप्त किया, ठीक है ना। अब प्रत्येक वर्ष 200 रुपये बढ़ा, यानी 5200, है ना, 5200, फिर 5400 हो जाएगा। इस तरह से 7000 कब होगा ये आपको बताना है। देखिए ध्यान से, ये एकदम आसान है, इसको आपको एपी में कन्वर्ट कर दीजिए, आसान है। यहाँ पे देखिए 19वां क्वेश्चन, सुब्बा राव द्वारा वेतन में वृद्धि इस प्रकार है ना। पहला वेतन प्राप्त किया था 5000, फिर हर एक वर्ष बढ़ रहा है 200, हर एक वर्ष बढ़ रहा है 200, तो 7000 कब होगा इसको हमको बताना है। तो ए के मान देखिए, इसमें ए के मान 5000 और डी का मान 200 बढ़ रहा है तो 200, कितना 200, एन का मान यहाँ पे 7000, तो एन का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। एन का मान क्या करना है, हमको ज्ञात करनी है। ध्यान से देखिए कि एन बराबर a + n - 1 × d, है ना। एन का मान 7000 लिखेंगे तो यहाँ 5000 + n - 1 × 200, है ना। डी का मान कितना है 200 है। देखिए 7000 में से इधर आएगा 5000 तो घटेगा तो 2000 हो जाएगा। n - 1 × 200, n - 1 करेंगे तो 2000 बटा 200 यानी 10, 2000 को 2 से भाग देंगे तो आपको 10 आ जाएगी, 10, है ना। तो n बराबर कितना हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो गया 10 + 1 यानी 11, यानी 11वां वर्ष में उसको कितना वेतन हो जाएगा, कितना वेतन हो जाएगा तो आपका 7000 हो जाएगा, ठीक है ना। 11वां वर्ष यहाँ पे आंसर कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें है तो आप बताइए। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 5.2 का, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5000 की बचत की, ठीक है, किसी वर्ष में प्रथम सप्ताह में, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। माने समझिए कि आप ये डी का मान है यानी सार अंतर है, यानी इतना बढ़ा रहा है हर एक सप्ताह। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए, एन ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, एन का मान ही दिया हुआ है, आप एन ऐसे पहचानना सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये आपका हो जाएगा ए का मान, फिर इतना बढ़ित रहेगा। देखिए एक ही निकालिए इसमें। देखिए रामकली द्वारा साप्ताहिक बचत इस प्रकार है। पहला में था ना 50,
फिर 17.5 बढ़ा था, फिर आपको जी इसको जोड़ेंगे फिर 17.5 बढ़ेगा। लास्ट में कितना था 207.50 यानी 207, ये आपका एन हो गया। इसमें एन का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा, ए का मान आपका 50 हो जाएगा, डी का मान 17.5 बढ़ रहा है, ठीक है। एन का मान कितना है 207.5, तो एन का वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करना है। तो एन बराबर आपका फॉर्मूला होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है, ठीक है। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, एन का मान 207.5 बराबर 50 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा यहाँ पे 17.5 से, फिर 205.5 इधर से आएगा तो 50 घटेगा, एन माइनस 1 इंटू 17.5 है ना। 207.5 में 50 घटाएंगे तो 157.5 हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 इंटू 17.5 है ना। एन माइनस 1 यहाँ पे गुना में दे भाग में आएगी, तो इसको आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। भाग देंगे तो आपका 9 आ जाएगी। एन बराबर 9, इधर माइनस 1 था तो प्लस 1 हो गया, तो यहाँ पे 10 हो गया। तो एन का मान कितना हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। यही आपको पूछ रहा था, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये एक्सरसाइज जो है आपका ख़त्म हो गया, ठीक है ना। यानी अब केवल बच गया है 5.3 बच गया है आपका, 5.3 केवल बच गया है। ये पार्ट 1 पार्ट 2 में ख़त्म कर देंगे। ये क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे है, तो आप लोग आगे वाला वीडियो मिस ना करेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है, ठीक है ना। और इस वीडियो में इतना ही। अगर जो आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए ताकि वो पढ़ लेंगे। 2 चैप्टर वाला रेखिक समीकरण पूरा ख़त्म कर दिए हैं, ग्राफ जो भी विधियाँ हैं सारे अच्छे से बताए हैं। अब जा कर के विजिट कर करके ज़रूर देखिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, जय हिंद।